आज मैं आपसे जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है कर्म और भाग्य। कौन बड़ा है, कर्म या भाग्य? किसको किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, कर्म करने के लिए भाग्य की या भाग्य को चलाने के लिए कर्म की? बहुत सारे लोग इसको डिबेट का एक बहुत अच्छा टॉपिक बना लेते हैं, मुझसे भी करते हैं कि आप बोलते हो भाग्य से ऐसा हो जाएगा, भाग्य से ऐसा होगा, मैं कर्म ही नहीं करता तो भाग्य से कैसे हो जाएगा? मैं ये कहती हूं अगर भाग्य कर्म करवाना चाहेगा तो वो आपको दौड़वा देगा, वो आपका पसीना बहा देगा, चाहे वो पसीना किसी भी तरीके से बहे। अगर आपको कर्म करवाना होगा ना भाग्य को, तो वो आपको 19वें फ्लोर पे आने के लिए लिफ्ट ही बंद कर देगा और मजबूरी हो जाएगी कि आपको सीढ़ियों से चढ़ के आना ही पड़ेगा और आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा। हो गया ना आपका कर्म, उसको तो आपका पसीना चाहिए, आपने कर्म को पसीना दे दिया, कर्म कर दिया तो भाग्य खुल जाएगा। वहीं अगर कर्म ने ये सोच लिया कि मुझे भाग्य का सपोर्ट चाहिए, तो कर्म आपका गतिशील हो जाएगा, आपके कर्म को बल मिल जाएगा। एक इंसान रोज काम पर जाता है, अपनी याचिका चलाने के लिए रोज एक रूटीन लाइफ चलाता है। सुबह उठता है, हाथ जोड़ता है भगवान को, नहाता है, नित्य नियम से सारे कर्म करता है, उसके बाद में मंदिर जाता है, उसके बाद में अपनी नाश्ता करता है, अपने घर परिवार में सबको गुड बाय करके अपना टिफ़िन लेके ऑफिस चला जाता है और एक समय पे वापस आ जाता है। अपना कर्म बहुत अच्छे से निभाता है, पूरी ज़िंदगी लगा रहता है अपने कर्मों को निभाने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों के लिए कर्म करता रहता है। पर क्या कभी उस इंसान ने ये जानने की कोशिश करी है कि उसका भाग्य उसे क्या और दे सकता है? शायद ये 10 से 5 की ज़िंदगी के अलावा भी उसका भाग्य उससे कुछ और दे सकता है। ये जानने की कोशिश करी है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाग्य नहीं चाहता कि वो कुछ और कर्म करे। यहाँ कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के साथ रिमोट और टीवी की तरह काम करते हैं, चोली और दामन की तरह काम करते हैं, पजामा और नाड़े की तरह काम करते हैं। तो भाई, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो मैं ये कहूँगी कि बड़े तो दोनों, कर्म भी और भाग्य भी। अब कर्म तो हमने बहुत कर लिया, पूजा पाठ भी बहुत करी, उपाय भी बहुत करे, नियम से हम काम भी बहुत कर रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, नौकरी में भी दिन रात खटे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जो और नहीं करते वो काम भी हम करे जा रहे हैं, पूरा दिमाग अपना निकाल के हमने रख दिया, लेकिन भाग्य नहीं चल रहा, वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। क्यों घबराना है, क्यों डरना है? आपके साथ आपकी ये सारथी बैठी है ना, आज आपको ठाकुर जी द्वारा बताए गए ऐसे सटीक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपके कर्मों को बल मिल जाएगा, जिससे आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिल जाएगा और आपके कर्म भाग्य के साथ जुड़कर वैसे ही हो जाएंगे जैसे कि मेरे ठाकुर जी और दाऊ जी थे। यानी कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी ऊर्जा आपके भाग्य से आपको कैसे प्राप्त होगी। उठाओ कॉपी पेन और लिखना चालू करो कि कैसे अपनी मेहनत को आप रंग लाते हुए देख सकते हो, कैसे आपकी मेहनत आपको रातों रात सक्सेस दिला सकती है। तैयार? चलिए जी, क्या करना चाहिए? भाग्य अगर बहुत अवरोध पैदा कर रहा है, माँ काली की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। शनिवार के दिन एक काला कपड़ा, सिंदूर, शहद और साथ में नींबू माँ काली के मंदिर में नियमित रूप से 7 शनिवार चढ़ाना चालू कर दीजिए। जीवन के अंदर भाग्य का अगर अवरोध आ रहा है, बिना सोचे समझे पीपल की 27 परिक्रमा शनिवार के दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। एक तेल का दीपक पीपल पे लगाने के बाद उसे आप ले जाकर चौराहे पे लगाना आरंभ कर दीजिए। अगर आपके जीवन के अंदर चीज़ें करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने भाग्य को जागृत करने के लिए सुबह नियमित उठकर, सूर्य उदय के समय उठकर, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 बजे तक उठकर आपको सूर्य को जल देना प्रारंभ कर देना चाहिए,
तांबे के बर्तन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। तांबे के बर्तन में आपको पानी पीना चाहिए और तांबे के बर्तन से ही आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी रात्रि ज़्यादा बली होती है, मतलब आप दिन में ज़्यादा काम नहीं कर पाते, आप रात को ज़्यादा काम करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? रात्रि के समय आपको शुक्र के मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे भी भाग्य खुलता है। इंसान का भाग्य स्त्री के हाथ में ही होता है और माँ लक्ष्मी से बड़े इस दुनिया के अंदर स्त्री का आशीर्वाद कोई नहीं है। तो आपको अगर अपना भाग्य खोलना है, चाहे आप जेंट्स हैं चाहे आप लेडीज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना भाग्य खोलना है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप रात्रि के समय करना चालू करिए, देखिए आपका भाग्य कैसे खुलेगा। और ये कभी मत सोचिएगा कि माँ लक्ष्मी को सिर्फ पैसों के लिए मनाया जाता है। अष्ट लक्ष्मी के रूप होते हैं जिसमें आपकी सक्सेस भी है, आपका वैवाहिक जीवन भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपका नाम भी है, आपकी शोहरत भी है, सब कुछ है। तो माँ लक्ष्मी को रात्रि के समय पूजना चालू करिए, देखिए आपके जीवन में बल आना चालू होगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करिए, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पीले रंग का कपड़ा हमेशा अपनी पैंट में या अपने पर्स में रखकर अपने साथ चलिए, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद रोज लेना चालू करिए, चाहे उनसे कितना भी आपका मनमुटाव क्यों ना रहता हो, चाहे उनके साथ आपकी कितनी भी ना बनती हो, आशीर्वाद जरूर लीजिए। देखिए आपका भाग्य काम करना चालू हो जाएगा। धर्म बहुत प्रबल होता है, जिसको धर्म का बल मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और धर्म किसके साथ था? पांडवों के साथ। और किस रूप में था? श्री कृष्ण के रूप में। और क्या चीज थी जो महाभारत को जिता के ले गई थी? मेरे ठाकुर जी की बोली हुई गीता। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जो जीवन में उतार लेगा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, जो जीवन में उतार लेगा उसके जीवन को एक अलग ही बल मिल जाएगा। आप अगर अपने जीवन में सब चीज़ों को करके हार गए हो ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यकीन मानो 40 दिन के लिए सात्विकता पे आ जाओ, अपने जीवन को साधुओं वाला जीवन बना दो, सात्विक जीवन चालू कर दो। लहसुन, प्याज, दारू, नॉनवेज, हर चीज़ से अपने आप को परे कर लो और सिर्फ 40 दिन के लिए पूरे नियम साध्य के साथ में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप चालू कर दो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चालू कर दो, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ चालू कर दो या आप ठाकुर जी की या लड्डू गोपाल की सेवा चालू कर दो, करके देख लो। और कुछ समझ में ना आए तो ओम कृष्ण कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना चालू कर दो, आपका भाग्य ना खुल जाए तो आप मुझसे क्या देना। इतने दावे के साथ बोल रही हूँ, इसका मतलब उस बल को समझ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज मैं नहीं बोल रही हूँ, आज जिस पर्व पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर जी की वाणी निकल रही है। करके देखिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अगर आपके भाग्य को बल नहीं मिल रहा है तो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उन्हें करना चालू कर दीजिए। भाग्य को बल नहीं मिल रहा है, कितना भी फेवरेट क्यों ना हो, काला कपड़ा छोड़ दीजिए। अगर आपको भाग्य का बल नहीं मिल रहा है, घर में कुत्ता बिल्कुल मत पालिए। भाग्य का बल नहीं मिल रहा है, आप कभी भी रात के समय मोबाइल को पास रख के मत सोइए। अगर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कभी भी झूठ मत बोलिए। अगर आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप पैसे को बेवजह खर्च करना बंद कर दीजिए। आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की आह मत लीजिए। आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी धार्मिक इंसान का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चालू कर दीजिए, किसी पंडित की सेवा चालू कर दीजिए, किसी मंदिर में झाड़ू लगाना चालू कर दीजिए, किसी मंदिर में जाकर पक्षियों के लिए पानी और अन्न रखना चालू कर दीजिए, गौ सेवा चालू कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं खुलता आपका भाग्य। आपका भाग्य भी खुलेगा और आपको वो भी मिलेगा जो आपके कर्मों में नहीं लिखा लेकिन आपके भाग्य में लिखा है, और वहां पर आपके साथ सपोर्ट आएगा। बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ी ऊर्जा आपके साथ खड़ी होगी और वो ऊर्जा होगी स्वयं ईश्वरीय कृपा। इस ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत को एक नया नजरिया दीजिए और आज इसी वक्त इसी समय से अपने जीवन के अंदर बदलाव लाइए और फिर मुझे बताइए। धर्म का और ईश्वर का साथ कभी मत छोड़िएगा। सत्य की हमेशा जीत होती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए चलती हूँ, मेरा इंतजार करना और सुनो। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।
चलें, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।